हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। यहाँ से देखिए सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार पूछता है, लेकिन कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन हम सिद्धांतों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देखिए यदि आप जो भी सिद्धांत है, यदि उन सिद्धांत का जो नाम है ना, उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हाथी। ठीक है, तो ये जो एलिफेंट है इसके बच्चे कैसे होंगे? यहाँ पे देखिए इसका जो बच्चा है ये कैसा है? जैसे हाथी है उसी तरीके से इसका बच्चा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तो जो मनुष्य है इसका बच्चा कैसा होगा? इसका बच्चा वैसा ही होगा जैसा कि ये खुद है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यदि यहाँ पे मान लीजिए मनुष्य है जो इंडिया में, उसके 2 हाथ 2 पैर है, तो जो अमेरिका में होगा ज़रूर ऐसा थोड़ी ना है कि उसके 3 हाथ और 3 पैर हो जाएँगे, नहीं, वो सेम ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वो है तो ह्यूमन बीइंग ही। ठीक है, तो बस ये थियरी का मतलब इतना ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थियरी को देखते हैं। देखिए जो दूसरी थियरी है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ है। जो विकास की दिशा होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो होती है सिफेलोकॉडल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि जो हिंदी का नाम है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, और एग्जाम में जब दे देता है तब तो लगता है कि ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जो पहला है सिफेलोकॉडल एंड दूसरा है प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो जो सिफेलोकॉडल है उसका मतलब होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बच्चा है। ठीक है, तो इस बच्चे का विकास पहले इसके सर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर से लेके ये नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि सिर से पैर इसका बनेगा। तो ये है सिफेलोकॉडल। ठीक है, अब दूसरा देखिए है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, यानी कि देखिए इसका हिंदी में कितना खतरनाक नाम है, दुर्विमुख। ठीक है, तो ये इंग्लिश में याद रखिएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, यानी इसमें जो होता है, जो बच्चे का विकास होता है वो मध्य से बाहर होता है। कहने का मतलब क्या है? जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, मान लीजिए ये बच्चा है, सबसे पहले ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से देखिए इस मध्य से शुरू होगा, या इस मध्य से शुरू होकर या तो इसका पैर बनेगा, फिर इस मध्य से शुरू होकर या तो इसका सर बनेगा। ठीक है, या तो इसका लेकिन स्टार्टिंग जो इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका बीच बीच ही होगा, यानी कि जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वही इसका होगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मध्य से या तो ऊपर जाएगा, ऊपर बनेगा, या तो मध्य से नीचे जाएगा, यानी कि मध्य से या तो सर का निर्माण होगा, हेड का, या तो पैर का निर्माण होगा। ठीक है, यही है। बस इसमें जो याद रखने वाली बात है वो बस एक चीज़ है, वो है, याद रखिएगा, सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल का मतलब होता है कि सिर से लेके पैर तक बनता है। ठीक है, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है वो मध्य से बाहर, यानी कि आप बीच को समझिए, और बीच से या तो सर बनेगा या तो पैर बनेगा। ठीक है, बस सीधा सीधा मतलब इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, तीसरा है जो है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जैसे कि मान लीजिए जब छोटा सा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है। ठीक है, मान लीजिए वो रेंगता है, चलता है, उठता है, गिरता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये रेंग रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा बैठा है, फिर उठा है, फिर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए फिर बच्चा फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ा हो गया है। ठीक है, तो यही है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, फिर देखिए फोर्थ है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में रुक जाएगा। कुछ ना कुछ हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारा विकास होता रहता है। ठीक है, अब देखिए फिर फिफ्थ है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, देखिए एकीकरण का सिद्धांत है, यानी कि जो आपकी मानसिक क्रियाएं होती हैं प्लस जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उन दोनों को यदि आप बैलेंस करना सीख गए तो वही है एकीकरण का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रही हूँ, तो जो मेरा मानसिक संतुलन है और जो मेरा ये मान लीजिए, और मैं दिमाग से तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, दिमाग मतलब मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं वो चीज़ों को बता रही हूँ, लेकिन वो जो मेरा हाथ है वो लिख रहा है। ठीक है, तो जो मेरी शारीरिक क्रिया है और जो मेरी मानसिक क्रिया है, दोनों में यदि बैलेंस हो जाए, ठीक है, इन दोनों में जो बैलेंस हो जाएगा तो वही है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि एक हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जिससे कि देखिए कोई भी इंसान समान नहीं होता है, हर इंसान में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से डिफरेंस होता है। तो वही है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और इसमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नता में दो चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट है हेरिडिटी एंड सेकंड है इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है व्यक्तिगत भिन्नता पे। क्योंकि आपके माता पिता के जीन कैसे थे और आपको वातावरण कैसा मिला, इस पे इस पे जो है इस पे 95% लगभग डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके से होगी और कैसे वो डेवलप करेगी। ठीक है, फिर देखिए सातवां है वर्तालुकार बनाम रेखीय का सिद्धांत। जैसे कि देखिए हमारा जो विकास होता है वो बिल्कुल लीनियर नहीं होता है कि ऐसे हम सीधे सीखते जाएं। ठीक है, कभी क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा सीखते हैं, कभी बिल्कुल कम सीखते हैं, कभी सीखते ही नहीं हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर कभी-कभी ऐसे ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो इस तरीके से चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है कि हाँ एक लाइन में ऐसे सीधा चल रहा है, आप सीखते ही जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कभी हम सीखते हैं कुछ ज़्यादा, कभी कम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, कभी ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम। तो इस तरीके से हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, तो पूर्वानुमान देखिए यदि आप जो सिद्धांत का जो नाम है, यदि उन नाम को आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूर्वानुमान यानी कि जब किसी भी चीज़ के बारे में आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं तो वो पूर्वानुमान कहलाता है। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल से इसको समझें, तो जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है ना, उसे मान लीजिए एक बार किसी भी चीज़ को जब आप सिखा देते हैं क्लास में कि हाँ इस चीज़ को यदि आप ऐसे इसको ऐड करोगे, तो मान लीजिए आपको आपने सिखाया कि 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। फिर क्या करता है, यदि बाद में आप कुछ इस तरीके से कुछ क्वेश्चन उसको दोगे, तो आप क्या वो बच्चा क्या करेगा, वो उसका पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे होगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे बोलें कि 3 अगर 3 + 5 को ऐड करोगे तो कितना होगा, तो वो क्या करेगा, उस तरीके से उस बेसिस पे पूर्वानुमान लगाएगा, फिर उसका आंसर वो निकाल लेगा। ठीक है, तो वही है पूर्वानुमान का सिद्धांत। फिर देखिए है अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत। ठीक है, अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत, ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नहीं बनता है बहुत ठीक। ठीक है, तो इस सिद्धांत को बस ऐसे ही याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। सो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।